नमस्कार दोस्तों। आज संडे है और G20 का वहाँ पे समारोह चल रहा है। हमारे यहाँ पे भी हम हमारे जो डेलीगेट्स हैं वो मिस्टर गुप्ता जी हमारे पास आए हैं। वो दिल्ली में आए हैं, ये यहाँ पे संधि के क्षेत्र में आए हैं। मैं इनका अभिनंदन करता हूँ। जैसे मोदी साहब जो बाइडेन को लेने के आगे, मैं भी इनको मैं घर से रिसीव करके लाया हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि इन्होंने अपने चरण यहाँ पे रखे, क्योंकि ये काफ़ी पुराने बागवान है। दोस्तों, ये काफ़ी दिनों की बात है कि जब इनके बगीचे में फ्रूट हुआ करता था, चाहे 100-50 पेटी, 10 डब्बे, 20 डब्बे, ये बेंगलोर और बड़ी बड़ी मंडियों में भेजते थे। उनके लिए हमारे यहाँ पे सतप्रकाशी हुआ करते थे। हमारे चंबा में ज़्यादातर लोग उनको बाबलू जी बोला करते थे। वो उनकी हेल्प से इन्होंने माल बहुत दूर दूर तक पहुँचाया। वो एक्चुअली HPMC की ब्रांचेस को जाता था, पर उनका सहयोग काफ़ी होता था, आपको ये मानना पड़ेगा। आपको चाय की चुस्कियों के साथ अपना सफ़र शुरू करते हैं। गुप्ता जी के साथ वार्तालाप शुरू करते हैं। गुप्ता जी, कैसा रहा वो सफ़र? सफ़र कैसा रहा? अब हम वापस जाने वाले हैं। सारा दिन भर बगीचे में घूमते रहे। मैं पौधों के बारे में ये कह सकता हूँ, जिधर देखता हूँ तू ही तू है कि हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। पौधों को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मतलब बच्चे खड़े हैं यहाँ पर छोटे छोटे, क्योंकि जब हवा चलती है पौधे हिलते हैं। क्योंकि ये बागवान ही समझ सकता है कि एक पौधे की क्या कीमत है, सही बात। उसकी क्या पीड़ा है, उसको कौन सा रोग है, क्योंकि पौधा खुद नहीं बोलता। लेकिन बागवान जो 24 घंटे उसके साथ काम करता है, उसकी देखभाल करता है, देखता है कल इसकी शाखाएं 3 थी, आज चौथी शाखा निकल रही है, फूट रही है, उसी का खुशी का समुद्र उम्र पड़ता है। और वो समझता है कि मेरी कामयाबी का कोई ज़्यादा समय नहीं है। तो मैं चारों तरफ से इसको देखकर जो मैंने कहा है वो इस पर 100% सही उतरता है। आपको क्या लगता है, इस बगीचे का इस ऑर्चिड का भविष्य कैसा लगता है? ये कम्पीट कर पाएगा? जैसे आजकल बड़ी प्रतिस्पर्धा चली हुई है HDP की और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, ये ऑर्चिड। ऐसे है उमेश जी कि आप बहुत अरसे से मेरे संपर्क में हैं और बगीचा देखना तो अलग बात है, लेकिन आप बगीचे में जो तजर्बे करते रहते हैं, इनोवेशंस करते रहते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई इस बात की कल्पना नहीं कर सकता कि जून महीने में भी फ्रूट प्लांट लग सकता है। अच्छा, लेकिन आज मैंने वो देखे हैं 100% सक्सेस रेट जो प्लांट्स आपने जून महीने में लगाए, उनकी 100% सक्सेस है और शायद 2-2, 3-3 फैदर्स भी निकल चुके हैं। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? इसके लिए मैं अनीश अमरीक के ऑर्चर्ड थाना, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं उनका ज़िंदगी भर रेडी रहूँगा कि उन्होंने हमें ये प्लांट प्रोवाइड कराए हैं। और ये आपको बताते हुए हश्र हो रहा है हमें, ये सारे जो अभी लेटेस्ट गाला ना, फ्लश गाला, उसके प्लांट है ये। और उसके अलावा जो मैं बात भूल रहा हूँ, जिसे मुझे यहाँ रिपीट करना चाहिए, हर किस्म का फ्रूट का प्लांट, हर किस्म का सेब का प्लांट, जितने भी वैरायटीज़ इस वक्त हैं नॉलेज में, अगर बाहर से ना आए हो बात अलग है, लेकिन जितनी वैरायटीज़ हिमाचल में पहुंच चुकी हैं वो सभी वैरायटीज़ इस बगीचे में आपको मिल जाएंगी। ये कम बात नहीं है, ये अचीवमेंट जो है बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और क्योंकि और मैंने जैसे उनकी हेल्थ के बारे में बात की आपने,
यहाँ से जो कलमें जाएंगी वो नए बगीचे पैदा करेंगी। इसी तरह से अगर कोई प्लांट चाहिए हो तो वो प्लांट भी यहाँ से मिल सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये आपकी अपनी ही सेवा नहीं है, बल्कि ये जन सेवा है। अगर क्योंकि चंबा में कोई किसी बात का उत्साह जो है बड़ी देर बाद आता है। आज तक यहाँ पर 10-20 साल हो गए पौधे लग रहे हैं, लेकिन उनका उस कदर ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि उनके आगे मॉडल कोई नहीं है, कोई कोई कंपटीशन नहीं है। आज की डेट में धीरे धीरे कंपटीशन डेवलप हो रहा है और आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। उसका जिम्मेवार, उसका जो श्रेय जाएगा वो आपको जाएगा कि आपने चंबा में एक ऐसा करैक्टर, ऐसी क्लाइमेट पैदा की है जिसमें एक दूसरे से होड़ है कि आगे कौन बढ़ता है। तो मैं समझता हूँ वो चंबावासी भी इस बात के लिए हमेशा आपके शुक्रगुजार रहेंगे, बल्कि बागवानों को तो रहना ही है क्योंकि उन्हें घर पे अपनी आपकी सेवाएं मिल जाएंगी। गुप्ता जी, ऐसा होता था, हम बाहर से कलमे लाते थे, वो बोलते कुछ और थे, निकलता कुछ और था। उसमें हमें बहुत परेशानी आती थी। एक तो हमने 25-30 साल का प्लांट बदला, उसके बाद में वो चीज़ नहीं आई रिजल्ट जो हमें चाहिए था। जैसे ऐसे है, मैंने एक किताब लिखी है, उसमें एक चैप्टर बागवानी पर भी है और उस बागवानी के चैप्टर में मैंने ये लिखा है कि प्लांट की लाइबिलिटी कोई नहीं है। डिपार्टमेंट देता है वो भी कोई रसीद नहीं देता है, कोई पता नहीं चलता कि डिपार्टमेंट ने हमें कौन सा प्लांट दे दिया है। कल को ये क्या निकलेगा, क्या बताएंगे और क्या निकलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। उसका हल ये 5-6 साल, 8-10 साल, 12 साल आपको काटने के बाद ये पता चलता है। जब उसका सैंपल फ्रूट आता है तो आपको पता चलता है जो वैरायटी आपको दी गई वो ट्रू टू उस मैच नहीं खाती। हाँ, ट्रू टू एप्पल नहीं है। इसका मतलब है कि उसका हल क्या है, या तो आप पेड़ उखाड़ो, नए सिरे से पेड़ लगाओ, या कलमे करो। नए सिरे से पेड़ लगाना जो है वो फिर 12 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा उसके लिए, और वो कामयाब हो ना हो, कितने % कामयाब हों आप नहीं कह सकते। दूसरा ढंग इसका ये है कि आप उस पेड़ को बदलो, लेकिन बदलने के लिए जो कलमे आप लाएंगे वो कहाँ से लाएंगे? हाँ, ये इसी टॉपिक पे बात करते हैं हम। वो कलमे भी मतलब है, जब तक आप अपने बगीचे में वो पेड़ पैदा नहीं करते और उससे कलमा तैयार नहीं करते, अपने बगीचे में उन पेड़ों को उन कलमों से नहीं बदलते, उनको एक मदर प्लांट बनाया जाए। हाँ, मदर प्लांट बनाया जाए, तो उस वक्त तक आपको ये भरोसा नहीं हो सकता कि कलमे देने वाला जो है वो ईमानदार था और जो पैसे उसने लिए हैं आपके उसके बदले में उसने आपको लकड़ी थोड़ी पकड़ा दी, सही कलमे दी। दोस्तों, इसी के संदर्भ में मैं ये बात करना चाहूँगा। मैं जब भी आपको वीडियो के थ्रू जागरूक करना चाहता हूँ, ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा जागरूक हो गया हूँ तो आपको जागरूक करूँगा, लेकिन मैं आपको ये हर वक्त बोलता रहता हूँ, आइए और फ्रूट देखिए, उसके बाद में पेड़ बुक करिए और कलमों का आप सही चयन कर सकें। नहीं, ऐसे है, फिर अपने मार्किंग करके अपना पेड़ खुद काटिए, उसमें संदेह नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाएगी। सही बात। कहते हैं हर मंजिल जो है पहले कदम से ही ली जाती है। मंजिल पे पहुंचने के लिए पहला कदम उठाना पड़ता है। जब तक आप गहराई से किसी चीज़ में जाएंगे नहीं तो आपको कल क्या ना होने वाला है इस बात का अंदाज़ा आप कैसे लगा सकते हैं। आपको बड़ी गहराई से उस चीज़ में जाना पड़ेगा, उस टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा, उस प्रोसेस को समझना पड़ेगा कि एक प्लांट को उगने के लिए वो तभी हो सकता है जब उसके साथ आप जूझेंगे, उसके साथ उसकी ग्रोथ कैसी चल रही है, कल क्या था, आज क्या है, परसों क्या होगा, ये चीज़ आपकी नज़रों के सामने से जब गुजरेगी तो आप महसूस करेंगे ये प्लांट मेरा हेल्दी है, ये प्लांट जाने वाला है। मैं आपको सुनिश्चित कराना चाहता हूँ कि हम जो भी कलमे देते हैं
वो एक हल्दी पेड़ से देते हैं, ना कि हमने लकड़ बेच दी, ऐसा नहीं करते हम। बहुत अच्छी बात है। अगर आप अगर क्लाइंट फुल सेटिस्फाइड है तभी हम काम करते हैं। अगर ऐसा आपकी सोच है तो मैं समझता हूँ क्योंकि कि भाई जैसे G20 में चल रहा था, उनका एक मोटिव था ह्यूमैनिटी। वो जितनी एफर्ट्स वहाँ पर की गई वो मानवता की दृष्टि से की गई, और ये भी मानवता का काम है। ये एक आदमी को धोखा देना, उसको पैसे लेकर उसको लकड़ पकड़ा देना, बहुत गलत बात है। और 5 साल 10 साल बाद उसे पता चले कि मेरे तो ये पेड़ ही और लग गए, तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा अपराध कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल इससे ज़्यादा जुर्म किसी के प्रति और कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल। वाणी को बराब देते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि समय समय पर आकर आप हमें अपना आशीर्वाद दें। मैं चंबा वासियों की तरफ से आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आप इस मानव सेवा के काम में जुटे हुए हैं, और जो ईमानदारी का आप दावा करते हैं वो ईमानदारी आप अपने जीवन में हमेशा अपनाए रखेंगे, उससे विचलित नहीं होंगे। इस आशा के साथ मैं आपको ये आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान करे आप मतलब है चंबा वासियों के लिए एक वरदान साबित हो। विदा लेते हैं, वाणी को विराम देते हैं और अगले संडे को फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।